गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिफ्थ जो आपका सैनिक स्कूल के लिए जो सिक्स क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। और ये आपका इकलौता फ्री बैच होगा जिसके अंदर हम लोग आपको जितनी भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन से के बारे में बताएंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स वगैरह हम क्लियर करेंगे। जैसे एमसीक्यू वगैरह आएंगे तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 एमसीक्यूज आते हैं, 4 मल्टीपल चॉइस आपको मिलेंगी। उन मल्टीपल चॉइस के अंदर एक आपको सही चुनना है। वो 3 आपने क्यों रिजेक्ट किए हैं, उन 3 को आपने क्यों गलत कहा है, उसको रीजन के साथ। हालांकि कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर है ना 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 के अंदर से कौन से वाला सही है ये तो आपको पता है, 3 आपने क्यों नेग्लेक्ट किए हैं, क्यों आपने रिजेक्ट किए उसका नहीं पता। और उन्हीं 3 जो नेग्लेक्ट किए उसी के बेसिस के ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी के बारे में पूरा जो ये जो टॉपिक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 हैं इसके अंदर। अब प्लांट्स के हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एनिमल्स के जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। पहला लेक्चर है सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर रहेगा, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। मॉक टेस्ट की सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो आपकी ऑफलाइन बैचेस के अंदर चली रही है। तो ऑफलाइन बैचेस के अंदर जो चल रही है उसके अंदर भी आपको अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको पता है मॉक टेस्ट के अंदर हमेशा वही क्वेश्चंस आते हैं जो एक तरीके से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं या आने वाले होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की श्योरिटी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर। आप सभी यूट्यूब चैनल को जानते ही होंगे तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना। और पहला क्वेश्चन आज का, बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी आपकी लाइफ है, ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका फंक्शन कैसा होगा उसके अंदर, वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा? सेल की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? सेल। और सेल ही एक तरीके से इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं बेटा? सेल ही इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू। और टिश्यूज इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं ये इन्होंने क्या बना लिया? ऑर्गन सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो सीधी बात है वो कोई ना कोई प्रकार की ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात की बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की भी अगर बात करें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो भी वो सेल ही है। ठीक है, क्योंकि सेल से इकट्ठे होकर क्या बना था? टिश्यूज बना था। और टिश्यूज के बाद क्या बना था? ऑर्गन बना था। लीफ एक तरीके से अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसके अंदर आप लोग मिजोफिल सेल्स पढ़ोगे, मिजोफिल सेल्स का इकट्ठा हुआ, उसके बाद फिर टिश्यू बना, फिर एक तरीके से हम लोगों को एक ये पार्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट। बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट या लाइफ या ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सेल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है भाई? ग्रीन पिगमेंट आपको सभी को पता है, आप सभी ने फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस पढ़ा होगा, उसे ग्रीन पिगमेंट के बारे में बताया हुआ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? आपका ग्रीन पिगमेंट है। क्या बालको? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? ये रेड पिगमेंट है, लेकिन ये किसमें पाया जाएगा? आरबीसीज के अंदर पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ये आरबीसीज के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मैं बात कर लेता हूं जेंडोफिल की। जेंडोफिल कैसा पिगमेंट है भाई? जेंडोफिल है येलो पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है? ये येलो पिगमेंट है। और कैरोटीन की अगर बात कर लेता हूं, कैरोटीन कैसा है भाई? ऑरेंज पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? ये ऑरेंज या फिर येलोइश ऑरेंज होता है ये। ठीक है, येलोइश ऑरेंज पिगमेंट है ये। तो आप लोगों को अलग अलग प्रकार के जो लीव्स देखने को मिलते हैं ना, काला, पीला, हरा, नीला, ब्राउन कलर का, अलग अलग लीव्स देखे होंगे आप लोगों ने प्लांट्स के ऊपर। ये जितना भी पार्ट देखा आप लोगों ने ये इन कलरिंग की वजह से ही होता है। इसको छोड़ दो, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलेंगे। ये जो आपके पास भाई किसी ने का सर फोड़ दिया, खून वून निकला, खून कैसा निकलता है? लाल लाल रंग का निकलता है। और लाल किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो उसी की वजह से आपका जो खून है वो लाल है। विच सेल ऑर्गेनी इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल का मतलब क्या हो गया भाई? खाना। भाई किचन के अंदर क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो खाना बनाने में कौन हेल्पफुल होगा? क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल फूड एक तरीके प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प कर रहा था, तो हम लोगों ने क्लोरोफिल जगह पे क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। भाई ये जो है ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर अगर मान लो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये भी एक तरीके से किचन ऑफ द सेल का ही काम करेगा।
ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। वैक्यूल जो होते हैं बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल है ये, मान लो ये आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक तरीके से एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के काम आते हैं। इनका जो अप्रोक्सीमेटली पूरे सेल के अंदर जो जगह होती है वो 70 से लेकर 90% तक की जो जगह होती है प्लांट सेल के अंदर बोल रहा हूं मैं, वो वैक्यूल ही घेरता है। न्यूक्लियस एक तरीके से कंट्रोल सेंटर होता है पूरे सेल का, पूरे सेल को जो संभाल के रख रहा है, पूरे सेल को असेंबल करके रख रहा है, चीजों को क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक तरीके से कंट्रोल सेंटर करता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर कर रहा है वो, कंट्रोल सेंटर कौन हो गया भाई? न्यूक्लियस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का पावर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है। एनर्जी जनरेट होगी भाई, किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए। हम कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है हमारे शरीर को। जो एनर्जी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? वो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ खा पी के ही मिल रही है, किसी ना किसी वजह से ही मिल रही है। तो इसी प्रकार से ही सेल को जो एनर्जी मिलेगी कहां से मिलेगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। ठीक है, और इसका आंसर किचन ऑफ द सेल का क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू। भाई प्लांट टिश्यू नाम से पता लग रहा है वो टिश्यू जो प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। प्लांट टिश्यू कहाँ पे है? जो प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। अब प्लांट टिश्यू के अंदर एक क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हो गए? दो। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन से हो गए? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या हो गया बेटा? एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। नाम से पता लग रहा है परमानेंट है तो परमानेंट ही हो गया, तो आगे डिवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आगे डिवाइड ही नहीं करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आपको सेल्स जो है, सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो एक तरीके से क्या कर सके? डिवाइड कर सके। इतने ज्यादा सेल्स जो होंगे एक प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं वो, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक प्रकार से क्या है, उसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। भाई सेल्स का डिवीजन भी एक प्रकार का ग्रोथ है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और तीन जगह के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तीन जगह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला टिप जो होता है, जैसे ये मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट का जो टहनी है, प्लांट की टहनी है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकल। एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं इसको। एपिकल मतलब सबसे ऊपर वाला। स्टेम और रूट के जो सबसे ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, कोने वाले, ठीक है, उसको बोल रहे हैं एपिकल। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बालकों को? उसको इंटरकैलरी। और सबसे नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल। इसको क्या बोल रहे हैं बालकों? लेटरल। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फ्लोएम क्या करेगा? जाइलम क्या होता है? और पेरेन्काइमा क्या होता है? फ्लोएम, फै से फ्लोएम हो गया आपका, और फै से ही फूड होता है। फै से फ्लोएम मतलब बोल कैसे रहे हो? फ्लोएम बोल रहे हैं ना, फ्लोएम तो फै आ रहा है, फै। फै से फ्लोएम और फै से फूड। फूड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन वेसल्स की जरूरत होती है, जिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? डब्ल्यू का बब्लू नहीं आता, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। तो डब्ल्यू एक्स, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर को इधर से उधर लेके जाने के लिए, वो कहलाते हैं जाइलम। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने बता दिया, यही जो सेल्स हैं एक तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट में आ जाता है आपका पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वो सेल्स हैं जिनके अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के पेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ लो। चौथा क्वेश्चन है, चार के चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पेरेन्काइमाटस सेल्स है जिनके अंदर डिविजन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे प्लांट बॉडी है, ये है आपकी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट अगर कोई बात कर ले, वो क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस हो जाएगी। अब पूछोगे तुम लोग फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम अभी मैंने बताया ही था आप लोगों को। फिर एक बता देता हूं, कैम्बियम और कॉर्टेक्स। जो आप लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? फ्लोएम के बारे में, फै से फ्लोएम हो गया, फै से एक तरीके से क्या हो गया? फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। इसी प्रकार से जो कैम्बियम है, कैम्बियम एक तरीके से प्लांट टिश्यू है। कैम्बियम क्या है? एक प्लांट टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ना प्लांट्स के अंदर, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक प्रकार से ये मान लो, जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो डिवाइड करवाने में जो हेल्प करेगा, कैम्बियम एक ऐसा पार्ट है जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिवीजन में हेल्प कर देगा। ठीक है,
क्या इतनी बात समझ में आ गई? एपिडर्मिस होगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फ्लोएम हम लोगों ने पढ़ लिया, कैम्बियम हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक अपने को जो पार्ट मिलता है वो मिलता है कौन सा? कॉर्टेक्स का। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स होता क्या है? ठीक है, कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स जो होता है एक तरीके से ये मान लो एपिडर्मिस के जो नीचे वाली जो लेयर होती है, एपिडर्मिस से नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? कॉर्टेक्स कहलाएगी। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? कॉर्टेक्स कहलाएगी। कॉर्टेक्स का ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जाइलम और वेसल्स के हो जाएंगे, और जाइलम और वेसल्स जो डिवाइड हुए हैं, अलग अलग बने, जाइलम और वेसल्स दोनों अलग अलग बने हैं, वो किसकी वजह से बने? कैम्बियम की वजह से, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में वो हेल्प करती है कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं एक तरीके से जब अपनी एबिलिटी ऑफ डिवीजन जब एक तरह छोड़ चुके होते हैं, वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो परमानेंट टिश्यू में। मतलब ये मान लो हम लोगों ने 3 टाइप के बताए थे आप लोगों को, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? एपिकल, इंटरकैलरी, और लास्ट में क्या था? लेटरल। तो सीधी सी बात है, एपिकल के सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल रही थी, उससे कम, सबसे कम इसमें। अब ये इसके बाद वाला जो पोर्शन है किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है? ये परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक लौते ऐसे टिश्यूज है जो बाद में थोड़े समय बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जाइलम किसके काम आता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट। परमानेंट टिश्यू स्टोर फूड इन प्लांट्स। परमानेंट टिश्यू के हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप होते हैं। ठीक है, हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और एक पढ़ा था परमानेंट। तो परमानेंट के हम लोग एक तरीके से 3 पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला है पेरेनकाइमा, देन है कॉलन काइमा, कॉलन काइमा, फिर लास्ट में आप अपने आता है स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, अब जब हम लोग पेरेनकाइमा की बात करें, सबसे पहला कौन सा है? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो सेल्स है, पेरेनकाइमेटस जो सेल्स है, इनके अंदर हम लोग एक तरीके से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन तो है इसके अंदर, लेकिन इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा, वो पेरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो सीधी सी बात है फूड बनाने का काम करेंगे वो। ठीक है, फूड बनाने का, फूड स्टोर करने का काम करेंगे। उसके बाद दूसरा है एरनकाइमा, दूसरा कौन सा है? एरनकाइमा। नाम ही पता लग रहा है, एरन मतलब एयर कैविटीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी, एयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एयर जहां पे एक तरीके से भर जाए वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आप लोगों ने लोटस देखा हुआ, लोटस देखा है? लोटस भाई, लोटस क्या करता है? लोटस क्या करता है? एक तरीके से कीचड़ के अंदर फूल फैलता है ना, फूलता है, फैलता है, सारी चीज वही है। जैसे कि हम लोगों ने यही बोला है, कीचड़ कमल, कमल जो है कीचड़ के अंदर उगता है। क्यों उग रहा है? क्योंकि बेचारा वहीं पे ग्रोथ कर सकता है, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस वही चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एरनकाइमा क्या होता है, एक ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और वो हेल्प करते हैं प्लांट को ऊपर फ्लोट करने में, वाटर लेवल के ऊपर फ्लोट करने में, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है। भाई, गुब्बारे के अंदर हवा भर दो, पानी वानी मत भरो, हवा भर दो और उसको पानी के ऊपर छोड़ दो तो फ्लोट करेगा ना वो। इसी प्रकार से लोटस के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर क्या एयर भरी हुई है और वो उसको फ्लोट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पेरेनकाइमा हो गया। पेरेनकाइमा के अंदर आप लोग फूड स्टोरेज भी देख लिया, एयर कैविटीज भी देख ली, और एक तरीके से स्टोर फूड, क्लोरोफिल है तो सीधे फूड स्टोरेज हो गया। कॉलन काइमा, क्लोरेन काइमा, ये क्लोरोफिल वाला क्लोरेन काइमा। ये कॉलन काइमा वो सेल्स हैं जो फ्लटरिंग ऑफ लीव्स एक तरीके से किसमें सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसके अंदर जो फ्लटरिंग ऑफ लीव्स में हेल्प कर रहा है। फ्लटरिंग का मतलब क्या हो गया? पत्ते जो लहरा रहे हैं ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो टूट के नहीं गिर रहे जल्दी से। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन से टाइप के सेल्स की वजह से है, टिश्यूज की वजह से है? वो है कॉलन काइमा की वजह से। बिल्कुल ही हार्ड हो जाते, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही मतलब टूटने से मतलब टूट ही नहीं रहे, वो वाले टिश्यूज हो जाएंगे आपके स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हस्क ऑफ कोकोनट देखा, अब बोलोगे हस्क क्या है? ये हम लोगों ने रस्क सुना है जो चाय के अंदर डुबो के खाते हैं ना। अब हस्क ऑफ कोकोनट का मतलब क्या हो गया? हस्क का मतलब हो गया नारियल, देखा है नारियल, उसके ब्राउन ब्राउन कलर की वो डाढ़ी सी आई रहती है। जब हम लोग उसको एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है वो जो हस्क, वो जो नारियल की जो ब्राउन कलर की जो डाढ़ी आई हुई है ना, इस एक साइड से ऐसे बढ़ी हुई है, ये जैसे मान लो ये नारियल है, एक साइड से ऐसे बढ़ी हुई होती है बेचारे की ऐसे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो आपको तीनों के तीनों पार्ट यहाँ पे समझ में आ गए। तो स्टोर फूड कौन कर रहा है यहाँ पे? स्टोर फूड कर रहा है आपका पेरेनकाइमा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरेनकाइमा दे नहीं रखा है, क्लोरेनकाइमा दे नहीं रखा है, तो किसको हम लोग टिक करेंगे? पेरेनकाइमा को।
कॉलन काइमा जो है एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ताकि फ्लटरिंग ऑफ लीव्स हो सके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। स्क्लेन काइमा हार्ड टिश्यू है, ये तो किसी प्रकार का कोई फूड स्टोर कर ही नहीं सकता, डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेन काइमा एक तरीके से क्या है, डेड सेल्स हैं। ये दोनों है लिविंग सेल्स, ठीक है। जाइलम जो होता है बालकों, जाइलम अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। विच टिश्यूज गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, अगर मैं इसको मिटाया भी दूं ना तो भी पता होना चाहिए, क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉलन काइमा, ठीक है। कर लोगे इतना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलन काइमा। फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, ठीक है। उसके बाद विच टिश्यू प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, हार्ड टिश्यू मतलब डेड टिश्यू कौन सा था, तीन पढ़े थे, पेरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेन काइमा। डेड टिश्यू कौन सा था, स्क्लेन काइमा, क्योंकि हार्ड है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, नारड़ सख्त होता ना भाई, किसी के सर में मारोगे तो फूट जाएगा उसका सर कपार, तो सीधी सी बात है किसकी वजह से, वो स्क्लेन काइमा की वजह से, हार्ड है, डेड है वो, ठीक है। फ्लोएम का तो पता ही, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स, कंडक्टिंग टिश्यूज। अब यहाँ पे देखो कंडक्टिंग टिश्यूज होता क्या है, एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि रूट्स का क्या काम होता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स को पहुंचाने का ऊपर। लीव्स जो होती हैं खाना बना के, वो भी इधर से उधर, कभी ऊपर वाले लीव्स के स्टेम वगैरह वहां पे पहुंचाएगी, या फिर नीचे जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वहां पे पहुंचाएगी। तो एक तरीके से फ्लोएम का काम क्या था, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का क्या काम था बालकों, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, यही का था। अब जो फ्लोएम होता है मतलब दोनों साइड, ऊपर भी पहुंचा रही है खाना, नीचे भी पहुंचा रही है, दोनों डायरेक्शन में पहुंचा रही है फ्लोएम। फ्लोएम को इसलिए हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, क्या बोल रहे हैं बालकों यहाँ पे, बाई डायरेक्शनल। और जाइलम जो है सिर्फ एक ही टाइम पे काम कर रहा है, ऊपर ही ऊपर पहुंचा रहा है, नीचे से ऊपर, ये हो जाएगा बालकों यूनि डायरेक्शनल। क्या हो जाएगा ये, यूनि डायरेक्शनल। जब हम लोग फ्लोएम और जाइलम दोनों की इकट्ठी बात करेंगे तो हम लोग इसको वेस्कुलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा ये जो है कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है, ये तो एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इन सब में हेल्प करते हैं। रही बात कैम्बियम और एपिडर्मिस की, ये भी आपको पता है प्लांट्स का आउटर लेयर्स के अंदर आ गए। कॉर्टेक्स मैंने बताया था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट जो कर रहा है, आपको आगे बढ़ के जो डिफरेंशिएट करेगा कॉर्टेक्स है। उसके जो पित्त की बात करते हैं, पित्त जब हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, एक तरीके से टहनी काट ली, स्टेम काट लिया या रूट काट लिया, उसके बीच में बिल्कुल जो स्ट्रक्चर आपको जो बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पित्त से वो आप लोग 11th क्लास के अंदर इन सब चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। ऑर्गन दैट एंकर्स द प्लांट इन सॉइल, ठीक है। कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो एक तरीके से जमीन के बिल्कुल नीचे गाड़ने में हेल्प कर रहा है, जमीन के नीचे जो रूट्स है ना उनको और ज्यादा नीचे लेके जा रहा है, कौन सा पार्ट है, रूट को ही लेके जा रहा है, तो सीधा रूट ही, ठीक है। स्टेम तो बेचारी जमीन के अंदर जाने से रही, हाँ। और इसी तरीके से लीफ है, ये बेचारी इतना ज्यादा नहीं जाती है। फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स के बारे में एक बात बताता हूँ, फ्लावर्स जो होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, अरे आपके नहीं मतलब प्लांट के बेचारे क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए ये, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर है ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट भी हो सकता है, फीमेल पार्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव, भाई जहाँ पे भी मेल और फीमेल की बात आ गई, रिप्रोडक्शन की बात आनी ही है। और वहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर अगर सीधी सी बात है, हम लोग ये कह देते हैं एक ही प्लांट के अंदर कई बार दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ में मेल है और कुछ में फीमेल है, तो वो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्लावर को इसीलिए हम लोगों ने माना हुआ। पार्ट ऑफ प्लांट दैट ट्रांसपोर्ट फूड, फूड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड। जाइलम का पता है, फ्लोएम हो गया, कैम्बियम और स्क्लेरेन्काइमा ये दोनों चीज हम लोगों ने बता रखी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोसेस बाय विच लीव्स लूज वाटर एज वेपर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन मैं बता देता हूं जो कि आप लोग ध्यान से सुने। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। और साथ में रूट्स क्या करती हैं बेचारे प्लांट्स की, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। जो लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल, वो क्या करता है इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर। और साथ में फिर हमको क्या देगा, हमको देता है बालकों O2। क्या हमको क्या देगा, O2 प्लस में H2O। ये बात जो है, ये जो है एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स ने हमसे क्या लिया, हम ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमसे,
रूट्स थ्री प्लांट्स का पार्ट्स उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया वाटर। क्या एब्जॉर्ब करा, वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने क्या कर दिया, इन दोनों को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। C6H12O6 जो है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का। और हमारे लिए क्या छोड़ दिया फिर, ऑक्सीजन। क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन और कुछ वाटर जो है। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन याद कर लो। अब पूछा गया प्रोसेस बाय विच लीव्स लूज वाटर एज ए वेपर, इसका हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लीव्स जो है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं उनको, स्टोमेटा या स्टोमाटा, जो भी बोलना है, स्टोमेटा बोल लो, अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी वजह, उनके अंदर से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। किसके फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। ये जो वाटर जो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है फ्रॉम लीव्स, ठीक है, ये क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है फ्रॉम लीव्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पता है ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट, जो कि हमारे अंदर। और प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज कर दिया था। रिप्रोडक्शन सीधी सी बात है, डिवीजन होता है एक प्रकार का, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट्स गिव राइज टू ए न्यू यंग वंस। ये प्रोसेस है एक प्रकार का जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो एक नए इंडिविजुअल को जो है जन्म देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ पे भाई, फोटोसिंथेसिस सीधी सी बात है कहाँ पे होगी, लीफ के अंदर होगी। कहाँ पर होगी, लीफ के अंदर। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जैसे आपका लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर ये आपका लीफ है। अब इस लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ये लीफ है, इसके लीफ के अंदर ये जो मिड वाली जो लाइन है, मिड, ये क्या कहलाएगी, मिड रिब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये मिड रिब कहलाएगी। और ये वाली जो चीजें, ये क्या कहलाएंगी आपकी, मिड रिब के बाद ये वेन्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये वेन्स, ठीक है। अब इन्हीं वेन से अगर मान लो ऐसे ऐसे जो निकल रही है ना, ये कहलाएंगी वेनलेट्स। क्या कहलाएंगी, ये वेनलेट्स। तो मिड रिब, वेनलेट्स और वेन्स हो गया भाई। अब ये जो पूरा सरफेस है ना, ये जो पूरा ग्रीन सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिना। क्या बोलेंगे इसको, लेमिना। और पत्ता जिस टहनी से चिपका हुआ है, छोटा सा एक डंडी सी होती है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटियोल बोलते हैं बालों को। क्या बोलेंगे इसको, पीटियोल, ठीक है। अब पूछा है विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, भाई रूट्स फोटोसिंथेसिस करेगी नहीं क्योंकि सनलाइट गिरती नहीं है, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट नहीं है, स्टेम के ऊपर भी ना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ना ही बेचारे फोटोसिंथेसिस करेगी। लीफ बेस्ट एग्जांपल है, फ्लावर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ। फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पिछला क्वेश्चन क्या है, फ्लैट ग्रीन पार्ट। ये जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या बोला था, लेमिना, लेमिना बोला था इसको। मैंने आपको मिडरिप भी बता दिया, लेमिना, पीटियोल भी बता दिया, वेन्स भी बता दिया। क्लियर है सभी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 16 को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर मैंने बताया था मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पार्ट है भाई, दोनों अलग अलग पार्ट है। मेल की अगर मैं बात कर लेता हूं, मेल फ्लावर की अगर मैं बात कर लेता हूं, मेल फ्लावर के अंदर आपको मिलेगा एंथर, ठीक है। ये जो मिलेंगे आपको ये क्या होगा, एंथर, सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एंथर, और नीचे वाला कहलाएगा फिलामेंट। क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला फिलामेंट, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं स्टेमन। क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेमन। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जब बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और लास्ट में जो स्वेलन पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। इसको पूरे को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल। क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एंथर और फिलामेंट। इसको पूरे को हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेमन। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको स्टेमन मिल गया, ठीक है। अब स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। अब इसके अंदर दो ऑप्शन बच गए अपने, कौन कौन से, एक बच गया कार्पल और एक बच गया पेटल, कार्पल और एक पेटल। तो अगर मैं बात करता हूं पेटल की, पेटल्स क्या होते हैं आप सभी को पता भी होगा, आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा, ठीक है। फ्लावर्स जब देखोगे आप लोग तो फ्लावर्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से, फ्लावर कोई भी, चाहे गेंदे का देख लो चाहे कैसा भी देख लो, फ्लावर्स के अंदर हरे, काले, पीले, जो इसको चारों तरफ से जो वॉल बना के रखते हैं, ऐसे घेर के रखते हैं ना, रोज देखा, रोज
लाल लाल जो पंखुड़ियां होती है ना उसके चारों ओर, वो कहलाती है पेटल्स। क्या कहलाएंगी वो? पेटल्स। कितनी बात समझ में आ रही है? गुलाब देखा होगा, ऐसा ऐसा गुलाब होता है। ये जो लाल लाल जो पंखुड़ियां जो है ना, इसको घेर के रखी है बेचारी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेटल्स बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सभी को आ गई होगी अब तो। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस पेटल्स को कई जगह पे कोरोला भी लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को। मैं बात करता हूँ अब किस चीज की? कार्पल की। ठीक है, कार्पल की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को सीधा सीधा बिना सोचे समझे ही ये देख लेना है कार्पल है क्या चीज। कार्पल की जब बात की जाएगी तो कार्पल की बात की जाएगी किस चीज की? जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसकी पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला। ये इसको हम लोग बोलेंगे कार्पल। क्या बोलेंगे? तो तीनों चारों चीज आपको समझ में आ गई। एक कार्पल भी समझ में आ गया, स्टेमन हो ही गया था, ओवरी वो नीचे वाला पार्ट है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ये छोटे छोटे जो होंगे ना इसके अंदर, ये क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, 17 क्वेश्चन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी मैंने बताया था कार्पल, बताया था ना। ये क्या है? ये क्या था? ये कार्पल। क्या बताया था? ये कार्पल। ये जो वॉल था, ये लाल लाल रंग के जो गुलाब के अंदर पंखुड़ियां होती है उसको क्या बोल रहे थे? पेटल्स बोल रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या थे? कार्पल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा? कार्पल। स्टेमन, पेटल, सेपल, ये तीनों के तीनों चीजें किसमें आपको देखने को मिल जाएंगी? ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिल जाएंगी मेल के अंदर। ठीक है, सेपल हालांकि वो जो नीचे जो ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ना, बोलते हैं अपन लोग। विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन्स जो है एक प्रकार से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर पढ़ा था हम लोगों ने एक पार्ट, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनेशन। अगर मान लो ये हमारे पास एंथर है, ये हमारे पास एंथर है, इस एंथर के एंथर को जब हम लोग निकाल देंगे तो इसके अंदर मिलेंगे आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन्स। एंथर को निकालने के बाद क्या मिल रहा है? पोलन ग्रेन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे सारे पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड थे। हम लोग फिर इसको बोल सकते हैं पोलन सैक। क्या बोल सकते हैं इसको? पोलन सैक। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? पोलन सैक, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड है। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है एंथर जब टूट जाएगा तो कहां पे आएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टिकी सरफेस है, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरीज होते हुए यहाँ पे ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ओवरी आपको मैंने बता दिया था, ओवरी, फिलामेंट, फिलामेंट और एंथर ये दोनों के दोनों मेल पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये दोनों फीमेल पार्ट है। तो सीधी सी बात है, फिलामेंट के अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, सारा का सारा पार्ट किसमें होगा? एंथर के अंदर होगा। एंथर को हम लोगों ने पोलन सैक बोला था। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, जब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर सबसे ऊपर वाला क्या बताया था मैंने? स्टिग्मा। क्या बताया था? स्टिग्मा। ये वाला क्या बताया था? स्टाइल। और लास्ट वाला क्या बताया था? ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने बताया था आपको ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बालकों? ओव्यूल्स। फ्रूट्स हमेशा पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आगे, पोलन ग्रेन्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारे के सारे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ये जो ओवरी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो ओव्यूल्स हैं, जो इसके अंदर ओव्यूल्स है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सीड्स के अंदर। ठीक है, अब देखो सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओवरी, ओव्यूल। ओवरी से क्या फॉर्म हुआ है? फ्रूट। ओव्यूल से क्या फॉर्म हुआ है? सीड। ठीक है, बाकी तो ऑप्शंस आपको देखने ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं। और ये पीवाई की क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लासेस में आपको इससे बेटर तरीके से समझाया हुआ, आप सभी को पता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बेटर तरीके से समझाया हुआ है। जितनी बार भी मॉक टेस्ट हुआ है, सभी मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिला जो क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के अंदर दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अंदर आए। एक तरीके से इनडायरेक्टली यही मान लो पेपर हम ही बना रहे हैं। ठीक है, विच प्रोसेस मेक्स फूड इन प्लांट्स? कौन सा प्रोसेस है जो खाना बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर? कौन कर रहा है भाई? फोटोसिंथेसिस। कौन कर रहा है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये बचपन में ही पढ़ी थी, चौथी पांचवी क्लास में ही लाइन पढ़ ली थी। ए प्रोसेस, वो खड़े होकर टीचर पूछ रहता था, बताओ भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बस ये इतना सा याद था, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इतना ऐसा ही होता है सर ये तो अभी इतना ही होता है भाई ये। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोसेस पढ़ोगे ना, वो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बहुत लंबा पड़ जाता है, वो 11th 12th में आएगा, वो छोड़ दो उसको। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर देखते हैं श्वसन प्रक्रिया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग हो गया, इसके अंदर तो कोई काम ही नहीं है मेक फूड का।
ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था क्या था, वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालना। रिप्रोडक्शन क्या है, नए ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से जन्म देना। ये तो फूड का काम ही नहीं, फूड कहां से बना, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मैंने केमिकल रिएक्शन थोड़ी देर पहले बताई थी। केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, यही बताया था। तो सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल पूछा है, कच्चा माल कहां से, कौन सा कच्चा माल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। सीधी सी बात है, हो गया यहाँ पे। और ये क्या, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में था ये, और क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल, क्या कन्वर्ट कर दिया था, C6H12O6, यही कन्वर्ट कर दिया था, C6H12O6, प्लस में हम लोगों को ऑक्सीजन मिला था और वाटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल का क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा गैस रिलीज हुआ है भाई फोटोसिंथेसिस में, कौन सा गैस है, ये तो ग्लूकोज है, गैस थोड़ी ना, ये ग्लूकोज है, तो वाटर लिक्विड है बेचारा, ये क्या है, ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो सीधी सी बात है, पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इधर पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमसे लिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तो हम लोगों ने बात ही नहीं की पूरे फोटोसिंथेसिस के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा। स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन, मैंने बताया था स्टोमाटा क्या करते हैं, वाटर को वेपर के फॉर्म में निकालते हैं। तो कहां पे प्रेजेंट है ये, लीव्स के अंदर, कहां पे प्रेजेंट होगा ये, लीव्स के अंदर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ लीफ कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जब आप लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे स्टोमाटा का, आपको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो होती है गार्ड सेल्स के द्वारा, होगी गार्ड सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करवा रहा है, गार्ड सेल्स करवा रहा है, ठीक है। मिडरिब, वेन्स, ये सब चीजें, ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें, मिडरिब, वेन्स और एपिडर्मिस, इनको तो तीनों को ही अलग कर दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, स्टोमाटा के पार्ट ही नहीं है ये। स्टोमाटा का पार्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या कौन सा है, गार्ड सेल्स, यही हो गए। तो सीधी सी बात है, गार्ड सेल्स इकलौता पार्ट है स्टोमाटा का, ऑप्शन के अंदर गार्ड सेल्स ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। फूड इज इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, फूड किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है, किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है, किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है, ग्लूकोज के फॉर्म में तो स्टोर कराया था, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कराया था। ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में हुआ है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में हुआ है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसके बाद, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ द रूट, रूट का कौन सा फंक्शन नहीं है भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा, किसका फंक्शन था, लीफ का, किसका था, लीफ का, ठीक है। फिक्सिंग पॉइंट का मतलब हो गया, जो एक तरीके से पेड़ है या पौधा है, वो एक तरीके से अपना फिक्स कर लेता है पॉइंट, जड़ें जितनी ज्यादा नीचे तक जाएंगी उतना ज्यादा पौधा क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। और स्टोरिंग फूड का भी काम किसका हो जाता है, रूट का ही हो जाता है। जैसे आप लोगों ने आलू देखा होगा, वो स्टेम है हालांकि, लेकिन अगर हम लोग रूट की बात करते हैं तो कैरेट ले लो, ठीक है, कैरेट का एक तरीके का रूट है, वो एक तरीके से किसमें चला जाता है, वो अंदर जाके उसके अंदर मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल पकड़ बना लेगी, ठीक है। तो फिक्सेशन पॉइंट हो गया, स्टोर कर रहा है फूड को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का भी रूट का ही काम है। एग्जांपल ऑफ ए रूट स्टोरिंग फूड, पहले ही बताया था मैंने, कैरेट, थोड़ी देर पहले ही बताया था ना। अब देखो, पोटैटो क्या है, स्टेम है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, कैरेट मैंने बता ही दिया रूट है। ओनियन क्या है, ओनियन भी स्टेम ही होता है, मैंगो फ्रूट होता है। इसके जो लीव्स होते हैं ना, ओनियन के अंदर क्या होता है, लीव्स बल्ज्ड फॉर्म में होता है, स्टेम तो है ही है, लेकिन लीव्स किस में, बल्ज्ड फॉर्म में है इसके, ठीक है। इसीलिए वो एक तरीके से जितनी ज्यादा परत निकालोगे ना, उतना ज्यादा खुलता चला जाता है, तो लीव्स उसके बल्ज्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेम मॉडिफाइज इनटू ट्यूबर, स्टेम किसके अंदर, स्टेम है लेकिन वो किसमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर तो ये तो मैंने बता दिया, तो स्टेम है ये, ठीक है। रेडिश स्टेम, और कौन सा हो गया, पोटैटो, पोटैटो भी किस क्या हो गया, स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गया। पोटैटो इकलौता क्या बचा, स्टेम बचा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है, स्टेम हो गया जो क्या हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। इसका ओनियन इज मॉडिफाइड, ओनियन मैंने बताया था, ओनियन स्टेम है मॉडिफाइड, लेकिन वो किसके फॉर्म में मौजूद है, बल्ज्ड फॉर्म में, मतलब उसके लीव्स वगैरह चाहो तो उसे घेर के रखे, जकड़ के रखे, निकल ही ना दे रहे, स्टेम हो ही नहीं सकता, लीफ मतलब सॉरी, स्टेम जो होगा वो स्टेम ही है, ओनियन तो स्टेम ही है, लीफ उसके बल्ज्ड फॉर्म में, तो लीफ तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, रूट और फ्लावर बात ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम, ठीक है।
उसके बाद करते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, सेल के अंदर वैक्यूल बताया था कितना जगह घेर रहा है, 70 से 90%। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस होता है छोटा सा, वो जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल को एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। सेल के अंदर जो आर पार जो लिक्विड प्रेजेंट होगा ना, ये जो लिक्विड प्रेजेंट होगा ये कहलाता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा ये, साइटोप्लाज्म। सेल के चारों ओर जो दीवार होगी उसको, प्रोटेक्टिंग वॉल होगी, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल। तो तीनों चार ऑप्शन सारे के सारे क्लियर हो गए आपको। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल हमेशा, सेल वॉल हमेशा किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट्स के अंदर। फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है, फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन एब्सेंट किसमें होती है, एनिमल्स में। तो सीधी सी बात है, तीन ऑप्शन मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर तो होती है, साथ में एक फंगस मैंने बताया आपको, फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है, साथ में कुछ यूनिसेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर भी हम लोगों ने सेल वॉल देखी है अलग अलग प्रकार की। लेकिन सेल वॉल एब्सेंट किसमें होती है, ये तो होगी सारी प्रेजेंट की बात, एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। किसमें हो जाएगी, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल, ओनली एनिमल सेल्स दे दिया सर, प्रेजेंट तो एनिमल सेल्स में होती नहीं है, बात खत्म। ओनली प्लांट सेल्स, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, ना इधर का को है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन है यहाँ पे, प्लांट सेल्स, ठीक है। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल्स के अंदर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, भाई अभी अभी बताया हम लोगों ने, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा जगह जो घेरने का काम करता है वो वैक्यूल ही करता है। फंक्शन भी बता दिया वैक्यूल का। हमारे घर के अंदर जैसे सबसे ज्यादा जगह घेरने का कोई ऐसा ही इंसान काम करता होगा ना, सबसे ज्यादा काम करता है बेचारा, है ना, तो सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है, घर में काम करता है, सीधी बात, चाहे पिताजी हो चाहे माताश्री हो। इसी प्रकार से ही हमारे प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है भाई, 70 से 90% का काम वही निपटा रहा है, 70 से 90% की जगह जो है वो हमारा वैक्यूल घेर रहा है। वैक्यूल एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर बहुत मिनिमाइज्ड फॉर्म में या फिर होते ही नहीं है वैक्यूल, ठीक है, मिनिमाइज्ड फॉर्म में होंगे या फिर होते ही नहीं है वो। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल मिलेंगे, एमोइबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है, एमोइबा के अंदर फूड वैक्यूल होगा, फूड जो होगा एनगल्फ किया जाएगा, क्या रिलीज किया जाएगा, वो फूड वैक्यूल के द्वारा किया जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर इतना बड़ा फूड वैक्यूल नहीं होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात की, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। सेंट्रल जो वैक्यूल बोला ना, सेंटर वो जगह है वो, ठीक है, लार्ज है और सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोल दिया। विच ऑफ दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, सेल वॉल जो होती है एक प्रकार से क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि सेल वॉल अगर हो गई तो सीधी सी बात है हम लोगों को एक फिक्स्ड चीज मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग भी ये कह सकते हैं वही सेल वॉल है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब एक तरीके से फिक्स हो गया, हम लोग ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं, एक जगह जो अपनी फिक्स हो गई। जगह का मतलब अपना शेप साइज स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप साइज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एक तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड एक्चुअली में होता क्या है, ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज है, पिगमेंट कंटेनिंग। आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, डीएनए होता है, तो वो सीधी सी बात है डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है। एक तो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, दूसरा क्या है, प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसी चीज है जिनके पास खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, खुद का क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो प्लांट्स या प्लास्टिड्स आर फाउंड इन भाई पिगमेंट कंटेंट, पिगमेंट मतलब हरा काला पीला नीला, एनिमल्स के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, दोनों हम लोग ऑप्शन ही नहीं लगा सकते। तो बच गया क्या, प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स होता है भाई, प्लांट के पत्ते पीले देखे होंगे, हरे भी देखे होंगे, ब्राउन कलर के भी देखे होंगे, किसकी वजह से, वो प्लास्टिड्स की वजह से। किसकी वजह से हो, प्लास्टिड। प्लास्टिड के जो टाइप्स वगैरह हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या फिर जो सीरीज वगैरह चल रही है हमारी लेक्चर्स की क्लासेस के अंदर, उसके अंदर आप देख लीजिएगा, या फिर नया एक अलग से अगर लेक्चर डिमांड चाहिए तुम लोगों को प्लास्टिड के ऊपर, 5-7 मिनट का एक लेक्चर बना देंगे प्लास्टिड के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विच टिश्यू हैज डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स, डेड सेल्स किसके अंदर होंगे और थिक वॉल्स होंगी उसकी। डेड सेल मैंने बताया था पैरेन्काइमा कोलोनकाइमा के अंदर क्या है भाई, लिविंग सेल है ये दोनों, तो बच गया एक स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमेशा इसके अंदर कैसे होंगे, डेड सेल्स होंगे। फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, अपना काम कर रहा है, जिंदा है तभी तो काम कर रहा है, तो सीधी सा फ्लोएम क्या हो जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये तो एक ही बच गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा जो कि डेड सेल्स है। विच वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड,
अरे ये तो सुबह से हम लोग गीत गा रहे हैं इसके लिए। तो कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है। फूड कौन सा ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फ्लोएम भी तो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है। पेरेन्काइमा क्या कर रहा है? पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रख रहा था, एयर कैविटीज प्रोवाइड कर रहा था। कॉलनकाइमा क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। तो हम लोगों के सारे ऑप्शन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेली? क्लोरोफिल जहां पे मौजूद होगी। क्लोरोफिल कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पता था थोड़ी देर पहले ही। इसके अंदर एक चीज है वैक्यूल के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। राइबोसोम्स एक नया वर्ड आपको लोगों के लिए मिल रहा होगा। राइबोसोम्स का मतलब हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे भी राइबोसोम वर्ड दिखाई दे, राइबोसोम का कोई फंक्शन पूछ ले, क्या काम है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो बनाने का जो काम करेगा, सिंथेसाइज करने का काम करेगा, राइबोसोम करेगा। ठीक है। राइबोसोम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद का वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। भाई सीधी सी बात है, वैक्सी कोटिंग। कोटिंग है वैक्सी, मतलब वैक्स जैसे मोम जैसी एक कोटिंग होती है। आपने आक्टे का पौधा देखा होगा, आक्टा देखा? आक्टा, कैलोट्रोपिस अकेशिया। ठीक है। उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट अरे वो वाला पौधा जिसको ऐसे तोड़ते हैं तो उसमें दूध सब्सटेंस निकलता है, उसी को बोलते हैं कैलोट्रोपिस या फिर आक्टे, आक्टा, आक्टा, आकेटा। ठीक है। अब उसके दूध जैसे सब्सटेंस निकल रहे हैं ना, तो उसके पत्ते कितने ज्यादा हार्ड होते हैं, उसको पाउडरी सब्सटेंस लगा होता है। वो पाउडरी सब्सटेंस क्या करता है? वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा हो? वाटर लॉस को। तो सीधी सी बात है, क्या चीज होगी? क्यूटिकल्स। वो जो पाउडरी सब्सटेंस जैसा है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? वो वैक्सी कोटिंग का वो है क्यूटिकल्स। क्या प्रेजेंट है? वो क्यूटिकल्स। गार्ड से स्टोमाटा का पार्ट है, स्टोमाटा हो गया। एपिडर्मिस आउटर कोटिंग है, सीधी एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट है वो तो। ठीक है। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड? ओव्यूल। अब यही बात की थी हम लोगों ने। ओवरी क्या डेवलप करता है? फ्रूट। ठीक है। कार्पल स्टाइल, इनका कोई काम ही नहीं है। ये हमारे पास यही बच गया पॉलिनेशन के बाद। ओव्यूल। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है। विच प्लांट टिश्यू इज नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, अरे डेड सेल किस में प्रेजेंट है? नॉन लिविंग वही हो गया डेड सेल, क्लेरेन्काइमा। ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस इसीलिए दिए गए हैं कि इंसान अपना दिमाग कितना लगाता है। ठीक है। जैसे एनवीएस के अंदर, और या फिर हम लोग सैनिक स्कूल की बात कर लेते हैं और आरएमएस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, हर साल लगभग सेम होते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस जो हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड के होंगे। स्टैंडर्ड मतलब उनके अकॉर्डिंग में स्टैंडर्ड के होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। एक भी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन जो है हमारा रह गया, ये क्वेश्चन आया ही नहीं। साइंस के अंदर ये क्वेश्चन रह गया, आपने करवाया ही नहीं। भाई सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे इसी में से ही, सिर्फ इसी को रट लो। ये तो फाइल दे रहा हूँ ना मैं, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली 50-50 क्वेश्चन, इसी में से ही आने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज, जो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा, रूट्स ट्रांसपोर्ट करेंगी वाटर का ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। भाई रूट्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या कहते हैं, एक तरीके से मेम्ब्रेन क्रॉस करके उधर इधर से उधर जा रहा, बिना किसी इतनी ज्यादा एनर्जी वगैरह के। क्या हो जाएगा? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट कहलाएगा? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसा है वो? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक तरीके से टाइप ऑफ इधर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की एनर्जी वगैरह नहीं होती है, एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये क्या करता है, एक सेल मेम्ब्रेन से इधर से उधर लेके चले जाता है। ये ऐसे प्रकार का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बस इसकी। और एक्टिव के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव के अंदर। ठीक है। इसमें नहीं होगी पैसिव में। प्लांट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट रेस्पिरेशन। देखो एक बार, फोटोसिंथेसिस अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। तुम लोग सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये क्या है? पूरे दिन चलेगा, 24 घंटे का काम है ये तो, सांस लेना छोड़ना। भाई ये ऐसा तो है नहीं दिन दिन में ले रहे हो रात में मर गए, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। तो रेस्पिरेशन का काम तो 24 घंटे का है। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन जो होगा बोथ डे एंड नाइट होगा। ऐसा तो है नहीं दिन दिन में ले रहे हो रात को मर जाए। ठीक है। या फिर ये सोच रहे हो कि रात रात को मर जाते हैं, सुबह सुबह फिर जी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है। दिन रात आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। श्वसन प्रक्रिया हिंदी में ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजमेंट। प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। ठीक है।
हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है इसका, सॉरी, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कब होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। और सनलाइट कब निकलती है? अरे एक आधा कोई ऐसा इंसान है जो बोल दे रात को भी सनलाइट होती है? ज्ञान दो अपना, फ्री फंड का ज्ञान नहीं दोगे अपना ज्ञान? अरे ज्ञान दो। डे के अंदर होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डे के अंदर होगी आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि सनलाइट होती है दिन में, ठीक है। तो दिन में ही एक तरीके से खाना बनाने का काम होगा, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करता है, ग्लूकोज बनाता है, याद आ रही है? ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं विच प्लांट पार्ट एब्जॉर्ब्स मिनरल सॉल्ट्स। विच प्लांट पार्ट, भाई रूट्स ही एब्जॉर्ब कर रही हैं, और रूट्स अगर ऑप्शन में मिल नहीं रहा तुमको, रूट्स जैसा दिखाई दे रहा है रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स होते क्या है? जड़े देखिए, जड़े, जड़ों के अंदर ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बालकों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जड़ों के अंदर। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोल रहे हैं इनको? रूट हेयर्स, ठीक है। ये जो रूट हेयर्स है ना, ये ही एब्जॉर्ब करता है, रूट अकेली पूरी पूरी रूट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वाटर मिनरल्स को, मिनरल सॉल्ट्स को, ठीक है। लीफ वेन्स का क्या ही काम होगा भाई? वाटर ट्रांसपोर्ट का या फिर मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन का। वो कौन सा जमीन के अंदर गड़ी हुई है? स्टेम कौन सा जमीन के अंदर गड़ी हुई है? ठीक है। फ्लावर तो जमीन में होता ही नहीं हो, तो बेचारा ऊपर ही खिला रहा था, तोड़ लेते तुम लोग जाके फ्लावर को। तो हाँ, फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों है अगर कोई पूछ ले? फ्लावर, फूल जो है, फूल मतलब वो वाला फूल नहीं, FOOL वाला, वो वाला नहीं, फ्लावर, फूल जो है हर एक जगह पे काम आता है। मतलब कोई मर गया तो फ्लावर चढ़ा गया होगे बेचारे के, हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कोई जिंदा हो गया, मतलब जिंदा हो गया मतलब ऐसे कोई जिसने जन्म लिया है ठीक है, फूलों की माला से उसका स्वागत किया जाएगा। कोई रिटायर आ रहा है, नौकरी छोड़ के अपनी आ रहा है, तो रिटायर आ रहा है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाएगी, ठीक है। मर गया तो उसकी अस्थियों के ऊपर चढ़ाए जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जा रहा है राम नाम सत्य, उसके फूल फेंके जाएंगे। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं शादी ब्याह की, उसके अंदर फूलों की माला ही चढ़ाई जाती है एक दूसरे के गले के अंदर, तो भाई हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, बात खत्म ठीक है। तो ये, इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, विच पार्ट ऑफ लीफ कैरीज वाटर एंड फूड। लीफ का कौन सा पार्ट है जो क्या क्या कैरी कर रहा है? वाटर और फूड को कैरी कर रहा है। लीफ का पार्ट क्या है भाई? ये लीफ है आपकी, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी लीफ हो गई। अब लीफ के अंदर वेन्स हो गई, ये मिडरिब हो गई, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या था? लेमिना था। अब सीधी सी बात है, लेमिना तो पूरा पूरा एक तरीके से वाटर और फूड कैरी नहीं करेगा, तो मेन क्या कौन कौन कैरी करेगा? मेन कैरी करेंगे वेन्स, ये वाली जो वेन्स है ये, ठीक है। वेन्स जो होंगी, वेन्स ही कैरी करेंगी वाटर और फूड को, ठीक है। गार्ड सेल्स तो स्टोमाटा के अंदर हो गए, गार्ड सेल्स स्टोमाटा के अंदर हो गए, क्यूटिकल छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। लेमिना पूरा लीफ सरफेस ही हो गया, बच गया क्या? वेन्स। वेन्स ये हैं, ये एक तरीके से वाटर और फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये विच प्लांट पार्ट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वुड स्टेम्स। लेंटिसेल्स। इस बात का ध्यान रख लेना, जो भी अगर आपका क्या कहते हैं वुडी स्टेम्स की बात की जाएगी, या नॉर्मली अगर बात की जाएगी तो स्टोमाटा हो जाएगा। नॉर्मली अगर गैसेस एक्सचेंज का अगर कोई पूछ ले, गैसेस एक्सचेंज का क्या, गैसेस एक्सचेंज कौन करवा रहा है, ट्रांसपिरेशन कौन करवा रहा है? स्टोमाटा आएगा। वुडी स्टेम्स की अगर बात की जाएगी, वहां पे आ जाएगा आपका लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है वुडी स्टेम्स के अंदर। किसमें? वुडी स्टेम्स के अंदर, ठीक है। रूट हेयर्स, भाई सीधी सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो करने से रहो, तो जमीन में गड़ा हुआ है बेचारा। स्टोमाटा की मैंने बात कर ली, स्टोमाटा जो होगा लीफ के अंदर होगा ये। लेंटिसेल्स मैंने बता ही दिया, अभी अभी एक्सचेंज ऑफ जाइलम, भाई WX वाटर जो होगा, जाइलम को वाटर जो होगा जाइलम के द्वारा। एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन, भाई मतलब स्टेम तो है, ओनियन स्टेम है, लेकिन मैंने बताया था ना बल्ज्ड फॉर्म में। लीफ क्या है? बल्ज्ड फॉर्म में, उसके हम लोग खाते क्या है? तो बल्ज्ड फॉर्म में, लीफ बल्ज्ड फॉर्म में, तो खाएंगे क्या? लीफ ही खाएंगे, और बचेगा क्या? रूट तो खाने से रहे, रूट है ही नहीं, ओनियन है ही नहीं, रूट स्टेम है वो, तो स्टेम पूरी खा नहीं सकते हम लोग। क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं उसके, ठीक है। जो लीफ बेस होता है ना, वही खाया जाता है। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, फ्लावर कौन बोला रे? पुष्पा, पुष्पा याद आता तुमको, फ्लावर याद आते। शुगर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट स्टोर्ड एज, सबसे पहले मैंने जब C6H12O6 लिखा था, तो वहां पे क्या लिखा था? ग्लूकोज लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि शुगर सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस के अंदर बनती है, तो सबसे पहले वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगी? वो सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। बाद में फिर वो एक तरीके से कन्वर्ट की जाती है सुक्रोज के अंदर, ठीक है।
बाद में कन्वर्ट कर दी जाएगी वो सुक्रोज के अंदर। उसके बाद ही प्लांट्स अपनी सेल वॉल जो है सेलुलोजिक सेल वॉल बनाते हैं वो उसकी। ठीक है, तो स्टेप वाइज जाइए। सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर बाद में सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये। सुक्रोज का जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है सुक्रोज का होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल है, किचन हो गया, वैक्यूल एक तरीके से रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल गैसेस, मतलब वो एक तरह फालतू प्रिवेंट का वो स्टोर होता है ना, स्टोर हाउस होता है वैसा। ठीक है, जो भी हरी गरी चीज है उसको वैक्यूल के स्टोर कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। राइबोसोम का मैंने क्या बता दिया था, प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम का क्या बता दिया था मैंने, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स के, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। मैं मानता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आने इस टॉपिक से, वो 3 से 4 क्वेश्चन इन इसी में से ही आएंगे। लिख के दे रहा हूं भाई, 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसी के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, बाहर से नहीं आने वाला, आप इस चीज के लिए आश्वस्त रहिए। और इसी प्लांट्स वाले टॉपिक को तो इसी को ही पढ़ के चले जाओ। एनिमल्स का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी अगर डाउट वगैरह आ रहा हो, अगर आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मजे लेने हो, ठीक है, रेगुलर क्लासेस लेनी हो, तो आप लोग नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कीजिए। और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की पूरी फुल सुविधा, आराम से रहिए, खाइए पिए और एक तरीके से पेपर क्लियर कीजिए और अपने अपने स्कूल की तरफ निकल जाइए। ठीक है, चलो धन्यवाद आप सभी का। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।